लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपकी दोनों कॉलम्स आएंगी, कैश की भी एंड बैंक की भी। आपको दोनों बैलेंसेस का पता लगा कर सकते हैं, कैश कॉलम का भी, मतलब कैश में आपके पास कितना पड़ा है, कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है। तो इसका परफॉर्मा पहले हम देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम्स होंगी, एक तो बैंक की और एक कैश की। ये आपकी क्रेडिट साइड है। उसके अलावा पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, बीच में एलएफ वगैरह भी आएंगे, लेजर फोलियो, ये डेट। उसके अलावा यहाँ पर भी फिर दो कॉलम, बैंक एंड देन कैश, पर्टिकुलर्स एंड डेट, पर्टिकुलर्स एंड डेट। ये आपकी डेबिट साइड है। तो ये आपका परफॉर्मा रहेगा। इसके अंदर जो भी आपकी लेजर फोलियो इनवॉइस नंबर होते हैं वो दोनों भी आएंगे। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। डबल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जनवरी 1, 2017 को कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है 4,000 एंड 12,000 रुपीज़। अब हर बार ये तो नहीं होगा कि आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन मोस्टली स्टार्ट करते हैं वो होते हैं इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। लेकिन वो तो जो बिजनेस होगा न्यू बिजनेस होगा जहाँ पर अभी ही कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में तो हमको क्या होगा, हर महीने या हर साल हमारे पास कुछ बैलेंसेस होंगे। तो वैसे ही जनवरी 1, 2017 को आपके पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो उसको हम दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। कैश का आपके पास बैलेंस है 4,000 रुपीज़ एंड बैंक में आपके बैलेंस है 12,000 रुपीज़। तो हम स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम लास्ट में बैलेंसेस छोड़कर आए थे, वही आपके अगले महीने के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। देन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स सेल किए हैं 13,200 के। तो हमारी एंट्री क्या होती है, उन्होंने हमें बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए किया है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश तो कट हो जाता है, हम एंट्री किसकी करते हैं, टू सेल्स अकाउंट की। अब क्योंकि जब आपके पास बैलेंस आया तो वो कैश में आया है, तो हम कौन सी कॉलम में दिखाएंगे, कैश कॉलम में दिखाएंगे 13,200 रुपीज। जो ट्रांजेक्शन बैंक से होंगी उन ट्रांजेक्शन्स को बैंक में दिखाएंगे, और जो कैश में होंगी उनको हम कैश कॉलम में दिखाएंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2,500। आपको पैसे मिले हैं किससे, सुरेश से 2,500। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। जब भी आपके पास कोई अगर बैंक की ट्रांजेक्शन होगी तो वो आपको बोलकर बताएंगे, मतलब उसमें स्पेसिफिकली गिवन होगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक से हुई है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, वो ट्रांजेक्शन कैसे हुई है। तो आपको सुरेश से रिसीव हुए हैं, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पर कैश तो कट हो जाएगा, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, टू सुरेश 2,500। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,400। आपको चेक मिला और आपने उसको डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो आपकी एंट्री क्या होगी, पैसे आ जाएंगे बैंक टू रवि, यही एंट्री होगी। तो यहाँ पर बैंक तो कट हो जाएगा क्योंकि कैश बुक हम बना रहे हैं, कैश बैंक को नहीं लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, टू रवि, और कितने से कितने पैसे हमको मिले हैं, 6,400 हैं। और अब क्योंकि हमको बैंक में मिले हैं तो हम ये अमाउंट भी कहाँ दिखाएंगे, बैंक कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि हमको जो पैसे आए हैं वो कैश में नहीं आए, कहाँ पर आए हैं, बैंक में आए हैं। तो 6,400। नेक्स्ट आपकी एंट्री है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आपने सैलरी पे की है बाय चेक, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी पे करते हैं तो एंट्री होती है एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, और एंट्री क्या हो जाती है, बैंक से पे कर रहे हैं तो सैलरी टू बैंक, बैंक तो कट हो जाएगा, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय सैलरी। कितने की पे की है, सैलरी पेड है आपकी 7,600, तो वो हम 7,600 बैंक में दिखा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपकी एंट्री है पेड सुधीर बाय चेक। आपने सुधीर की पेमेंट की है चेक से, तो अगर आप पेमेंट करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, सुधीर टू बैंक,
आपका कैश जो बैलेंस है वो जा रहा है, हम एंट्री क्या करते हैं, सुधीर टू बैंक। अब यहाँ पर बैंक की एंट्री तो हम कर नहीं सकते, तो एंट्री क्या होगी, बाय सुधीर, पेड सुधीर बाय चेक है तो चेक से करेंगे, 5000 का अमाउंट है, 5000 की हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब आपको कुछ नहीं बोला कैश का है या बैंक का है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कैश में से करेंगे, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेम एंट्री हो जाएगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने की पेमेंट की है, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200, तो वो 1200 कैश में से जाएगा। नेक्स्ट है कैश परचेजेस, कैश में परचेज किया है तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश, कैश हम दिखा नहीं सकते, एंट्री क्या होगी, बाय परचेजेस। और कैश में है तो कौन सी कॉलम में दिखाएंगे, कैश की कॉलम में दिखाएंगे। हमने परचेज किए हैं गुड्स 1200 के, सॉरी आपने गुड्स परचेज किए हैं 8000 के, तो हमने परचेजेस दिखा दी 8000 की। देन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये एक एंट्री है जो आपके कैश कॉलम को भी अफेक्ट करेगी और बैंक कॉलम को भी अफेक्ट करेगी। जब आप डिपॉजिट कराते हो कैश बैंक में, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बैलेंस आ जाता है और कहाँ से चला जाता है, कैश आपके पास से चला जाता है, मतलब आपने कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक में, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। अब इस केस में देखें तो हम दोनों एंट्रीज नहीं करते होते, ना तो कैश वाली करते हैं ना ही बैंक वाली करते हैं, पर ये वाली जो एंट्री है कैश डिपॉजिट करवाने वाली या कैश विड्रॉ करवाने वाली, दोनों तरह की एंट्रीज हम कैश बुक में दिखाते हैं, क्योंकि हमने बैंक में पैसा डलवाया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश हमने दिया है तो कैश कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, टू कैश अकाउंट है, यहाँ हम दिखाएंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ बैंक अकाउंट है, यहाँ हम दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। हम देखते हैं कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया है बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज, 10,000 करवाए हैं। तो अब हमने ध्यान क्या रखना है, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, मतलब जिसके एक से ज्यादा एंट्री करते हैं हम कैश बुक के अंदर, जैसे इसमें हम 2 बार एंट्री कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आपने कॉन्ट्रा एंट्री के टाइम क्या करते हैं, जैसे बैंक है, जब आप बाय बैंक कर रहे हो तो अमाउंट किस में डालोगे, कैश में डालोगे, और यहाँ पर टू कैश अकाउंट कर रहे हैं लेकिन अमाउंट किस में डालेंगे, बैंक। अब देखिए हम क्या करते हैं, पैसा अगर आता है तो वो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। हमने क्या करवाया है, पैसा डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो बैंक में पैसा आ गया और कैश में से पैसा चला गया। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको ध्यान से करना है। दोनों एंट्रीज होंगी, जो टू कैश है वो टू कैश आ जाएगा, जिसमें कुछ नहीं आता वो बाय बैंक हो जाता है। और बस ध्यान क्या रखना है कि एंट्रीज दूसरे कॉलम में करेंगे, मतलब बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो कैश कॉलम में अमाउंट जाएगा, और कैश की एंट्री कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है कैश सेल्स। आपने कैश सेल्स की है 15,000 की, तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश टू सेल्स, तो एंट्री हम यहाँ कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने की है, 15,000 की, 15,100, सॉरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। आपने मशीनरी परचेज की है 6800 की, और आपने क्या किया है, उसकी पेमेंट कैश से की है। तो जब आप मशीनरी परचेज करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू कैश, परचेज कर ली, कैश से पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, बाय मशीनरी, कितने की है, 6800 की, कैश में की है तो कैश में दिखा दिया 6800, ठीक है। नेक्स्ट आप अगली एंट्री है 21 की, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। अब उसको सेटअप करवाने के लिए, मशीनरी को लगवाने के लिए आपने वेजेस पे की हैं, और कितनी पे की हैं, 400, तो वो आप किस में डालोगे, हमने किया था कि आपकी जो ऐसी एंट्रीज होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वेजेस अकाउंट में नहीं डालेंगे हम, वो किस में डालेंगे, मशीनरी के अकाउंट में डालेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट 400,
ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी विड्रॉ की? कैश में पैसा आ जाएगा और बैंक से पैसा चला जाएगा। कितने विड्रॉ किए हैं? 7500, 7500। फिर से आपकी ये क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। सिर्फ दो ही एंट्रीज होती है कॉन्ट्रा, एक तो जब आप विड्रॉ करते हो और एक जब आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? बाय कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है कैश अकाउंट में, लेकिन पैसा किस में जाएगा? बैंक कॉलम में 7500। और इधर एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश पैसा किस में से जाएगा? कैश कॉलम में से। इस तरह से हम ये विड्रॉ वाली एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या एंट्री है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपको अनिल से चेक मिला और आपने उसको क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया 4600 का। तो एंट्री क्या होती है? पैसा आ गया बैंक टू अनिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैंक की एंट्री तो होगी नहीं, हम एंट्री किसकी करेंगे? टू अनिल। कितना पैसा मिल रहा है? 4600। किस में जाएगा? बैंक कॉलम में, क्योंकि आपका जो पैसा आया है वो किस में आया है? चेक के थ्रू आया है और हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। अनिल का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का क्या मतलब होता है? मतलब उसने 4600 का चेक तो दिया पर उसके अकाउंट में 4600 थे ही नहीं, जिसके कारण बैंक ने वो हमें चेक वापस दे दिया। उसने बैंक ने हमें पेमेंट नहीं की 4600 की। तो अभी भी हमने 4600 लेने हैं किससे? अनिल से। तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। जैसे पहले हमने क्या किया था? बैंक टू अनिल। अब अनिल वापिस से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इसने हमारी पेमेंट करनी है। तो बाय अनिल अकाउंट कितने से? 4600 से। अभी भी अनिल ने हमारे 4600 देने हैं। जब पैसा आया था तो हमने क्या किया? पैसा रिसीव किया, लेकिन बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, तो अनिल से अभी भी हमने लेने हैं, तो अनिल का अकाउंट वापस से हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 8000। कंप्यूटर परचेज किया है तो हम कंप्यूटर भी दिखा सकते हैं या फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी दिखा सकते हैं। जो ये कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर डालते हैं, तो हम कंप्यूटर दिखाएं या फिर ऑफिस इक्विपमेंट दिखाएं। कितने का परचेज किया है? 8000 का। नेक्स्ट है पेड चैरिटी। चैरिटी पेमेंट की है कितने की? 120 की। बाय चैरिटी पेमेंट कर देंगे, कुछ नहीं बोला तो कैश में से जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। आपने बैंक में फिर से पैसे डिपॉजिट कराए हैं, तो एंट्री क्या हो जाती है? बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक टू कैश। कितने डिपॉजिट कराए हैं? 12000। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है और पैसा किस में जाएगा? कैश कॉलम में 12000 रुपीज। और इधर एंट्री क्या होगी? टू कैश अकाउंट। उसके बाद आपका बैलेंस किस में जाएगा? बैंक कॉलम में 12000। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज तो हो गई हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? इन सारी कॉलम्स का टोटल करेंगे और उसके बाद जैसे हम बैलेंस करते होते हैं वो बैलेंस निकाल लेंगे दोनों तरफ से। बाय बैलेंस बीडी निकलेगा या टू बैलेंस बीडी निकलेगा। जो भी साइड कम होगी उस साइड हम बैलेंसेस दिखा देते होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो बचेगा वो बचेंगे बाय बैलेंस सीडी, दोनों का आपका बैलेंस आ जाएगा। वही आपका अगले साल क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन 10, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन 10 करते हैं। परफॉर्मा बना लेते हैं पहले। बैंक कैश पर्टिकुलर्स एंड डेट। बैंक कैश पर्टिकुलर्स एंड डेट। बैंक कैश पर्टिकुलर्स डेट। बैंक कैश पर्टिकुलर्स डेट।
अब देखते हैं क्वेश्चन 10। आपके पास गिवन है क्वेश्चन 10, आपने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है कैश एंड बैंक कॉलम के साथ। कैश इन हैंड गिवन है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस वीडी, जब भी आपके पास बैलेंसेस पड़े होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं डेबिट से। आपके पास बैलेंस है 4000 कैश का। अब लेकिन बैंक का इन्होंने बैलेंस नहीं दिया, बैंक का बोला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बैंक आपके साथ, बैंक के रिलेशंस अच्छे हैं तो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट के केस में आप क्या करते हैं, जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं आप उससे ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं और अगर मैं एक टाइम पर 12,000 रुपीज़ निकालना चाहती हूँ तो मैं उस टाइम पर निकाल सकती हूँ, मुझे बैंक ये फैसिलिटी देता है। तो वो जो 2,000 रुपीज़ है वो होता है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 थे और मैंने 2,000 की लिमिट ली, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाए, तो वो मेरा ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब मैंने बैंक की पेमेंट करनी है, तो जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होगा तो आपके पास बैंक का कॉलम कौन सा आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। मतलब अभी हमने बैंक के देने हैं, तो ये हमारे पास है, ये हमने देने हैं, तो ये हमने कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब आप सेल करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, टू सेल्स अकाउंट। कैश के लिए किया है कितने का, 2500 का, 2500 दे देंगे। देन सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इट इनटू बैंक द सेम डे। आपने सेल्स की और आपको जो पेमेंट आई है वो किससे आई है, चेक से आई है, तो एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट, और पेमेंट कितनी आई है 2400, तो वो हम बैंक में दिखा देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर चेक। अभी भी हमने क्या किए हैं, गुड्स सेल किए हैं चेक के लिए, तो आपकी कितने की है 1400 की, तो वो भी हम टू सेल्स अकाउंट दिखा देंगे 1400। ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको बोल रहे हैं वो पेड राम लाल बाय चेक, ही अलाउड डिस्काउंट। आपने रामलाल को पे की है 1815 और आपको डिस्काउंट मिला है 20 रुपीज़ का। पेमेंट की है, एंट्री क्या होती है, रामलाल टू बैंक, हम एंट्री कर देंगे बाय रामलाल। कितने की पेमेंट की है, 815 की, किसमें की है, चेक में की है, तो आपके चेक बैंक से चले जाएंगे 815 रुपये। और जो डिस्काउंट वाली एंट्री है, डिस्काउंट आपको क्या, आपने पे किए थे और आपको डिस्काउंट अलाउड हुआ है, मतलब हमने पेमेंट की है तो हमें डिस्काउंट मिला है। जब मिलता है तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रामलाल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जितने का आपको मिला है 20, इसकी आप जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है। पहले 3 कॉलम कैश बुक भी होती थी, डिस्काउंट का अलग से कॉलम बनता था, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 कॉलम कैश बुक है, तो हम डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाते हैं। डिस्काउंट के लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे कि जितने का आपको डिस्काउंट मिला है 20, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड में दिखा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है बोट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किए हैं और उसकी पेमेंट किससे की है, चेक से की है, तो बाय परचेजेस कितने की है 410 की, तो चेक से पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक्ड। बैंक्ड का क्या मतलब होता है कि आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दिए। बैंक्ड में आपको बोल रखा है 3100, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। और हमने करवाए कितने हैं, बैंक में डिपॉजिट, बैंक कितने हैं 3100, तो बैंक है तो कैश में जाएगा, इधर कैश है तो बैंक में जाएगा 3100। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इट इनटू बैंक 490, और डिस्काउंट अलाउड भी है। आपको सुरेश से पेमेंट मिली है तो आपने क्या किया, उसको डिपॉजिट करा दिया। आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू सुरेश, सॉरी क्या एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश, आपको मिला है, बैंक टू सुरेश एंट्री होगी, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे टू सुरेश। कितने की मिली है पेमेंट, 490 की, तो वो किस में आ जाएगी 490। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड की आप एंट्री करोगे, उसने डिस्काउंट अलाउड किया है,
उसकी अलग से जर्नल एंट्री हो जाएगी। रिसीव फ्रॉम भगवान अ चेक फॉर 1850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900। आपको भगवान से एक चेक मिला है 1850 का, उसने आपके 1900 देने थे, मतलब 50 का डिस्काउंट हो गया और 1850 की आपको पेमेंट मिल रही है, तो आप वो दिखा देंगे टू भगवान 1850 चेक ही रिसीव हुआ है तो हम चेक में दिखा देंगे। नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश, तो जब पे करते हैं तो बाय वेजेस कैश में पे कर रहे हैं, कितनी है 380 और 300। देन नेक्स्ट है परचेज गुड्स बाय चेक, बाय परचेजेस चेक से पेमेंट की है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी 4600 है, बैंक से चले जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, बैंक ने अपनी फैसिलिटीज देने पर कुछ चार्जेस किए हैं तो एंट्री क्या करोगे बैंक चार्जेस टू बैंक, पेमेंट करेंगे। हमेशा जो बैंक के चार्जेस है उसकी पेमेंट बैंक के अकाउंट से कट होती है, तो उसके अंदर जो 50 रुपीज चार्जेस लगी हैं वो हमेशा बैंक में ही दिखाएंगे हम। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, आपने बैंक से विड्रॉ करवाए, एक तो ऑफिस यूज के लिए एंड पर्सनल यूज के लिए 2000 एंड 1200। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो वो आपकी क्या होती हैं ड्रॉइंग्स टू बैंक, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। जब आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले आपकी एंट्री क्या होगी बाय ड्रॉइंग्स, कितने की है 1200 की, तो हमने बैंक कॉलम में डाल दिया क्योंकि पैसे हमने बैंक से निकाले हैं। दूसरा क्या है, आपने ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं पैसे, तो जब आप ऑफिस यूज के लिए निकालते हो तब आप उसकी काउंटर एंट्री करोगे, मतलब पैसे विड्रॉ करने वाली एंट्री करोगे। आपकी एंट्री क्या होगी कैश टू बैंक, कितने विड्रॉ किए हैं 2000, हाँ 2000 है तो वो 2000 हम इसकी एंट्री करेंगे। अब काउंटर एंट्री क्या एंट्री होगी बाय कैश, किस में जाएगा बैंक कॉलम में 2000, और इधर क्या होगा टू बैंक, किस में जाएगा 2000 कैश कॉलम में। तो इस तरह से आप जब ऑफिस यूज के लिए निकालते हो तो डायरेक्ट एंट्री होगी विड्रॉ करने वाली, और जब आप ड्राइंग्स करते हो तो ड्राइंग्स वाली होगी, हम उसको विड्रॉ करने वाली एंट्री नहीं करेंगे। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्ट की हैं, तो जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक में, बैंक टू इंटरेस्ट। अब बैंक की एंट्री करेंगे नहीं, हम एंट्री किसकी करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कितना कलेक्ट किया है 800, वो 800 बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड रेंट, आपने रेंट की पेमेंट की है तो एंट्री होती है रेंट टू बैंक, तो आप रेंट की पेमेंट कर दोगे। सॉरी कुछ नहीं बोला, तो रेंट टू कैश एंट्री होगी, आपने 140 का पे किया है, वो 140 हम किस में दिखा देंगे कैश कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद वही लास्ट में हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ की हम टोटल करते हैं, उसके बाद जिस तरफ भी हमारे बैलेंसेस कम होते हैं वहां पर हम क्या दिखा देते हैं टू बैलेंस सीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी। वही आपके नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएंगे ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ। अब जो ये आपके क्वेश्चंस हैं डबल कॉलम कैश बुक के, जो आपका सेम चल रहा है वो क्वेश्चन चलेंगे 6 से लेके 11 तक। 11 के बाद आपका एक और न्यू टॉपिक शुरू होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने 6 to 11 क्वेश्चन करने हैं कैश बुक के।